Hello students, welcome to our online classes. So class 6 science हम study कर रहे हैं. Chapter number 4 we are going to start today. So chapter number 4th of class 6 science. So let's start. सो चैप्टर 4 इज़ अबाउट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स. मटेरियल्स क्या होते हैं? मटेरियल्स वो चीज़ें होती हैं जिनसे हमारे आसपास के सारे सामान हैं वो बने हुए होते हैं. जितने भी सामान है हमारे आसपास देखते हैं वो सारे के सारे जो हैं मटेरियल्स से बने होते हैं. सो हम जो है मटेरियल्स कितने तरह के होते हैं, क्या क्या तरह के होते हैं, ये हम सब इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. सो इस चैप्टर के जो है लर्निंग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं. सो पहले हम ये देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है हमारे पास. सो फर्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड, लिक्विड और गैस की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. ग्रुपिंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज़. कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे अगर हम थिंग की ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप में रखते हैं, तो हम कैसे कैसे करेंगे, तो ये हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. वॉट सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर एंड वॉट डोंट. कौन सी चीज़ें हैं, सब्सटेंस हैं, वो वाटर में अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं, कौन से डिजॉल्व नहीं होते हैं. आइडेंटिफाइड एंड categorize the things as ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट. और जो है चीज़ों को हम देखेंगे, उनको कैटेगराइज करेंगे कि कैसे हम ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में चीज़ों को कैटेगराइज कर सकते हैं. तो इस चैप्टर में ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. लुक अराउंड फॉर नेचुरल एज वेल एज मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स. हम अपने आसपास देखेंगे, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हमको अपने चारों तरफ मिलेंगी. कुछ नेचुरल हैं, कुछ मैन मेड हैं. दे आर ऑल मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स. और सारी हैं अलग अलग काइंड के मटेरियल से उनसे बनी हुई होती हैं. बहुत अलग अलग टाइप के जो मटेरियल है उनसे वो सारी बनी हुई होती हैं. द डेस्क में बी मेड अप ऑफ वुड और मेटल. हम जो डेस्क यूज़ करते हैं वो मेटल या वुड की बनी हुई हो सकती हैं. द रूलर में बी मेड अप ऑफ मेटल. जो स्केल और रूलर जो हम यूज़ करते हैं वो मेटल का बना हुआ हो सकता है. राइट डाउन द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यू कैन सी अराउंड. अब उनके जो है हमको एक बार नेम लिखने हैं जो भी हम ऑब्जेक्ट हमारे आसपास देख पा रहे हैं. देन पुट देम इन ग्रुप अकॉर्डिंग टू द मटेरियल दे आर मेड ऑफ. उसके बाद अगर उनको हम ग्रुप में रखेंगे कौन कौन से मटेरियल से वो चीज़ें बनी हुई हैं, तो हमको स्पेसिफिक ग्रुप से वो फाइंड होंगे, मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल द डस्टबिन मे बी मेड ऑफ प्लास्टिक्स एंड सो मे बी अ वाटर बॉटल कैन यू कैन सी. सो कुछ प्लास्टिक से बनी चीज़ों की अगर बात करें तो डस्टबिन है वो प्लास्टिक का बना हो सकता है, या वाटर बॉटल है वो हमारी प्लास्टिक की बनी हुई हो सकती है. तो दोनों किस में आएंगे? सेम ग्रुप में आएंगे. पुट ऑल द थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक इन वन ग्रुप. प्लास्टिक से बनी हुई सारी चीज़ों को हम एक ग्रुप में रखेंगे. Since materials are present in such large numbers around us, it is very difficult to count and study them. अब जो materials हैं हमारे आसपास, जो present materials हैं उन बहुत सारे होते हैं, so उनको जो है count करना, उनके बारे में study करना बहुत easy नहीं है. It is important to know the properties of materials present around us as it helps us to understand them properly. So अपने आसपास की चीज़ें जितनी भी है उनके बारे में जो है materials जो है उनकी properties है, उनकी क्या गुण है materials के, उनके बारे में समझना हमको बहुत ज़रूरी है ताकि हम उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ. It is much easier to know and learn more than them when they are around or grouped or classified into categories. अब उनके बारे में पढ़ना और समझना बहुत easy कब हो जाता है? जब उनको किसी ग्रुप में या क्लास के अंदर उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है, उनको बांट दिया जाता है. दैट इज़ वाई साइंटिस्ट क्लासीफाई मटेरियल. इसीलिए साइंटिस्ट है मटेरियल्स को क्लासीफाई करते हैं ताकि उनको और अच्छे से वो समझ सके, जान सके उनके बारे में और कुछ स्टडी कर सके. सो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया. नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स. मटेरियल्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, कैसे उनको ग्रुपिंग की जाती है, उनको ग्रुप में बांटा जाता है. Grouping things together on the basis of a certain similar property is called classification. So चीज़ों को उनकी सेम सी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एक ग्रुप में डाल देना, इसी को ही क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने कुछ चीज़ें ली, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने देखी, उनके कुछ गुण हमने देखे, वो कुछ सेम थे, हमने उन सबको एक ग्रुप में डाल दिया. कुछ दूसरे देखी, उनकी जो है प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सेम थी तो उनको दूसरे ग्रुप में डाल दिया. सो ऐसे जो है उनकी ग्रुपिंग करने को ही क्या बोलेंगे हम? क्लासिफिकेशन. मटेरियल्स प्रेजेंट अराउंड अस कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज,
कलर, शेप और मे बी लिविंग और नॉन लिविंग एट्सेट्रा। सो हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं, मटेरियल्स होते हैं, वो साइज़, कलर, शेप में और या अलग अलग हो सकते हैं, या फिर वो लिविंग और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। So there are many ways of classify materials. For example, some are made up of plastic, fabrics, metals, wood, and some are living beings and some are non-living beings. So उनको क्लासीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं मटेरियल्स को, जैसे कि हम कुछ को प्लास्टिक, फैब्रिक, मेटल और वूल के फॉर्मेट में क्लासीफाई कर सकते हैं, कुछ को लिविंग और नॉन लिविंग के फॉर्म में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। लिविंग बींग्स कॉमनली प्रेजेंट अराउंड अस, हमारे आसपास जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड एट्सेट्रा। अब चाहे उनके अंदर हम ह्यूमन बींग काउंट कर लें या फिर बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स को हम काउंट कर लें, एनिमल्स, इंसेक्ट्स और बर्ड हैं, वो सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं हमारे आसपास जो होते हैं। On the other hand, tables, chair, pen, pencils, card, toys, etc. are non-living things. लेकिन अदर हैंड अगर हम देखें, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, कार्ड, टॉयज, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है जो हमारे आसपास हमको मिलते हैं। लिविंग बींग्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें तो लिविंग थिंग्स को हम 2 कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल की कैटेगरी में। उसके अलावा इंसेक्ट्स और माइक्रोऑर्गेनिज्म की कैटेगरी भी होती है, लेकिन मेनली हम क्या कर सकते हैं, प्लांट और एनिमल की कैटेगरी हम बना सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज, सोर्स एंड मटेरियल्स ऑफ विच दे आर मेड ऑफ। सो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर ली। अब अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो उनका भी क्लासिफिकेशन है, हम उनके यूज़ के अकॉर्डिंग, उनके सोर्स के अकॉर्डिंग कि वो कहाँ से आया है या वो किस मटेरियल से बना है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स द थिंग आर कैटेगराइज एज नेचुरल और मेन मेड। अगर हम कोई चीज़ों की बात करें, उनके सोर्स की बात करें, तो उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम उनको नेचुरल या मेन मेड फॉर्मेट में उसको कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं कहाँ से आई हैं। अगर नेचुरल सोर्स से आई हैं तो उनको नेचुरल में डालेंगे, अगर वो कोई ह्यूमन मेड सोर्स से आई हैं तो उनको मैन मेड वाले में हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज़। सो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें मटेरियल का क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका बेसिस क्या होगा, उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनके अंदर कुछ कुछ कॉमनली क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अकॉर्डिंग उनको अगर हम क्लासीफाई करें तो ये हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स सी, द थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी किसकी बनी हुई है, मटेरियल्स की बनी हुई है, ये हमने देखा अभी। Some things are made of one thing, like a wooden wall can be made up of one type of wood alone. So कुछ चीज़ें सिर्फ एक टाइप की चीज़ से बनी हुई होती हैं, जैसे कि एक वुडन बाउल है, लकड़ी का एक प्याला है, वो सिर्फ एक जो है लकड़ी से बना हुआ हो सकता है। Most thing though, like aeroplane, ship, building, etc. are made up of a combination of different type of materials. लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि एरोप्लेन, शिप, बिल्डिंग, ये सब क्या होती हैं, बहुत अलग अलग टाइप की जो मटेरियल्स हैं उनकी कॉम्बिनेशन से बनती है, उनको मिला के बनती हैं ये। जैसे कि अगर हम बात करें बिल्डिंग की, अब हमारी बिल्डिंग है उसके अंदर जो है वुडन डोर वगैरह, फर्नीचर वगैरह भी होता है, आयरन का जो है उनके अंदर जो है बनाते टाइम उसके अंदर आयरन के जो है रॉड्स वगैरह लगते हैं, आयरन के डोर वगैरह लगते हैं, विंडोज़ वगैरह लगती हैं। उसके अलावा उसमें सीमेंट लगता है, उसमें सैंड लगती है, बजरी वगैरह जो है वो लगती है। तो सारे के सारे जो क्या है उनका कॉम्बिनेशन है मटेरियल्स का। तो मोस्टली चीज़ें हैं कॉम्बिनेशन में बनती हैं। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमको पता है हर मटेरियल का अपना खुद का गुण होता है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। Therefore they can be classified on the basis of their properties. इसीलिए अब उनको हम उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, उनकी ग्रुपिंग हम कर सकते हैं। फर्स्टली वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ विच आर कॉमन इन ऑल मटेरियल्स। सबसे पहले हम वो प्रॉपर्टी देखते हैं जो सारे के सारे मटेरियल में कॉमन होती है, सबसे कॉमन होती है, मतलब हर मटेरियल में वो चीज़ वो प्रॉपर्टी है वो होगी ही होगी। द टू प्रॉपर्टीज़ आर मास एंड वॉल्यूम, और वो दो प्रॉपर्टी हैं मास और वॉल्यूम। अब मास और वॉल्यूम क्या होता है,
मास का मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग होता है द्रव्यमान। सो जो है मास है वो क्या है, देखते हैं। मास इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट समथिंग कंटेन्स। तो मास है वो अमाउंट है सब्सटेंस का जो उस चीज़ में, किसी भी चीज़ में वो होता है। सो किसी भी चीज़ में कितना सब्सटेंस होगा, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये चीज़ हमको मास बताएगा। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स एंड पाउंड। और किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हम किलोग्राम और पाउंड के अंदर हम मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं। सो ना मास हो गया उसका, अगर हम कॉमन लैंग्वेज बोले तो कितना उसके अंदर वज़न है या कितनी उस चीज़ में कोई सब्सटेंस है, वो हो गया उसका मास। वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ मटेरियल इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितना, उसके जो मटेरियल है वो कितना उसके अंदर स्पेस कवर कर रहा है, कितना अमाउंट ऑफ स्पेस उसके अंदर रोक रहा है, वो उसी को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। मतलब कोई भी मटेरियल है उसके अंदर कितनी जगह है जो है स्पेस है उसमें है, वो उसका वॉल्यूम हो गया। सो मास और वॉल्यूम कॉमन प्रॉपर्टीज़ होते हैं। सो कॉमन प्रॉपर्टीज हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मैटर इन और सराउंडिंग करने वाले हैं। हमारे आसपास जो है इसमें किस टाइप के मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, हमको हम देखेंगे। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।